हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। फिर से एक नई आईपीओ की ओपनिंग कल से हो रही है। 17 अक्टूबर से ट्यूसडे को हो रही है राजगौर कस्टर डेरिवेटिव्स आईपीओ, जिसकी ओपनिंग 17 अक्टूबर से होगी। इस आईपीओ के बारे में हम लोग इन डिटेल में जानकारी लेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इस आईपीओ के बारे में हम लोग, इसके इम्पोर्टेंट डेट एंड इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसकी जीएमपी, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेहतर होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगी, किस तरीके से इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इन सारी टॉपिक्स के बारे में हम लोग स्टेप टू स्टेप डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। इस आईपीओ की ओपनिंग 17 अक्टूबर ट्यूसडे को होगी। इसकी क्लोजिंग 20 अक्टूबर फ्राइडे को होगी। 3 दिन का इसमें समय दिया गया है सब्सक्राइब करने के लिए। इसकी अलॉटमेंट 26 अक्टूबर थर्सडे को होगी और इसकी रिफंडेड डेट यानी कि जिनका पैसा, जिनका आईपीओ अलॉट नहीं होगा, उनका जो पैसा रिफंड किया जाएगा वो 27 अक्टूबर फ्राइडे को रिफंड किया जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर, जिनका आईपीओ अलॉट हो जाएंगे उनके डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे 30 अक्टूबर मंडे को। इसकी लिस्टिंग डेट 31 अक्टूबर को है, ट्यूसडे की इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। अब इसमें इसका लास्ट कट ऑफ प्राइस जो दिया गया है, लास्ट पेमेंट का जो समय दिया गया है 5 बजे तक 20 अक्टूबर का इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है, 10 रुपये पर शेयर। इसका प्राइस पॉइंट 47 रुपये से 50 रुपये का इसका प्राइस रेंज तय किएगा। लॉट साइज 3000 शेयर की, यानी कि एक लॉट आप परचेज करेंगे तो इसमें 3000 शेयर आपको मिल सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के लिए जो कोटा रिजर्व किया गया 50% का कोटा है, रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआई के लिए 15% का कोटा इसमें रिजर्व किया गया है। इसमें रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 3000 शेयर मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 की होगी। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम 2 ही लॉट यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, 6000 शेयर मिलेंगे और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी 3 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। अब इसकी हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड जीएमपी एंड उसका कामकाज जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारा जो गेम होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर होती है। अभी इसकी हम लोग एसेट देखेंगे। इसकी कुल संपत्ति 2020 में इसकी कुल संपत्ति 2645.34 लाख थी, जो कि 2021 में थोड़ा सा यहाँ पर घटता हुआ दिखा, 2578.40 में है। इसका मतलब है कि एक कंपनी लॉस मेकिंग है, पहले इस कंपनी को लॉस हुआ है, लेकिन 2022 में इसकी संपत्ति में, इसकी एसेट में उछाल देखने के लिए मिला, 3753.42 लाख हो गया। ध्यान दें, ये सारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट की आंकड़ा है वो लाख में है, करोड़ में नहीं है। मेन बोर्ड की आईपीओ की जो आंकड़ा थी वो करोड़ में आती है, लेकिन एसएमई की आईपीओ की है जो इसकी डाटा निकल के आ रही है, जितना भी डाटा मौजूद किए गए हैं वो लाख में है, तो इस बात का ध्यान रखें। 2023 में इसकी 2 क्वार्टरली रिजल्ट का यहाँ पर डाटा दिया गया है, 2 क्वार्टरली रिजल्ट का डाटा कलेक्ट किया गया है। यहाँ पर एक फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट 31 मार्च तक का है, सेकंड क्वार्टरली रिजल्ट 30 जून तक का है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट का जो एसेट है, इसकी संपत्ति है 7782.64 लाख की है और 2023 में इसकी सेकंड क्वार्टरली रिजल्ट का जो इसका आंकड़ा निकला है वो 9847.95 लाख की है। 2020 में इसकी रेवेन्यू यानी कि आय 1497.33 लाख थी। 2021 में इसका आय घटा 1100.69 लाख रहा, लेकिन 2022 में इसके आय में एक लंबा उछाल देखने के लिए मिला, 4091.30 लाख का रहा। इसकी 2001 क्वार्टरली रिजल्ट में, 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में इसकी आय 42,887.35 लाख रही और 2023 में सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट 30 जून तक इसमें इसकी जो आय है 11,276.10 लाख की है। इसकी प्रॉफिट 2020 में लॉस में था, जैसा कि मैं पहले ही इसकी भी संपत्ति को देखकर ही बता दी कि लॉस मेकिंग कंपनी। 2020 में ये 97 लाख की लॉस में थी। 2022 में इसका 21 में इसका लॉस और बढ़ा, 180.18 लाख की इसको लॉस थी और 2022 में इसका लॉस रिकवर करके 22.19 लाख के प्रॉफिट में आ गया। ये लॉस रिकवर किया और फिर एक प्रॉफिट में आ गए, तो लॉस से प्रॉफिट में आ चुका है, तो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है।
2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से 554.47 लाख प्रॉफिट में था और सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट में 192.57 लाख इसकी प्रॉफिट है, यानी कि फिर से इसकी प्रॉफिट में घटोतरी देखने के लिए मिला है। इसकी नेटवर्थ 2020 की डाटा नहीं है, इसके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कलेक्ट नहीं किया गया। 2021 का इसका डाटा कलेक्ट किया गया है। इसकी नेटवर्थ 2021 में 149.71 लाख की थी, 2022 में 201.90 लाख की थी, 2000 फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक 2365.55 लाख की थी और सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट तक 2558.24 लाख की है। रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में 318.12 लाख की, 2021 में 137.93 लाख की और 2022 में 190.12 लाख की और 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में 2150.97 लाख थी और 2023 की सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट में 2343.54 लाख की। टोटल बोरोइंग इसकी 2020 की डाटा नहीं कलेक्ट किया गया है। 2021 में 2286.28 लाख इसकी उधारी थी, 2021 में 2018 में 1809.51 लाख की इसकी उधारी है और 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में 4450.93 लाख है और सेकेंड क्वार्टरली में इसकी 5178.96 लाख की इसकी उधारी है। इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें, केपीआई देखें तो पोस्ट पीई 15.48 है, इसकी मार्केट कैप 119.58 करोड़ की है। इसकी मार्केट कैप की जो डाटा कलेक्ट किया गया वो करोड़ में है, बाकी पिछले जो फाइनेंशियल रिपोर्ट हमने देखा प्रॉफिट एसेट वगैरह वो सब लाख में थे। आरओई 43.19%, आरओसीई 22.97%। इस कंपनी के पास डेप्ट है और डेप्ट बहुत बड़ी है। एक कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है लेकिन डेप्ट बहुत बड़ी है, 1.88 करोड़ की इसके पास डेप्ट है, डेप्ट बहुत ही बड़ा है। ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 30.06 लाख इसकी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 23.44% की इसकी रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है। अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट को हमने देखा, बहुत कुछ अच्छा इसका बेहतर फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है। अब इसकी बारी आती है इसका कामकाज क्या है और इस एक कंपनी क्या काम करती है, इसकी जीएमपी कितना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। मिला जुला कर ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। लेकिन ये पहले लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। इसके पास डेप्ट है तो ये भी निगेटिव पॉइंट है। तो कंपनी के पास 2 निगेटिव पॉइंट मिल चुके हैं और बहुत बड़ी निगेटिव पॉइंट है। ये जो कंपनी है 2018 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। इस कंपनी की 2018 में निगमित हुआ था। रोजगार कैस्टर डेरिवेटिव्स लिमिटेड भारतीय बाजार के लिए अरंडी तेल आधारित उत्पाद बनाते हैं। कंपनी की उत्पाद की सूची परिष्कृत अरंडी का तेल प्रथम चरण ग्रेड एफएमसीजी है। एफएससीजी अरंडी तेल ब्रिटिश नामक निर्देशों के अनुसार ब्लीच किया हुआ अरंडी का तेल। इसका उपयोग स्नेहक, पेंट, फार्मास्यूटिकल, केबल, इंसुलेटर, सीलेंट, स्याही, रबर और कपड़ा आदि में किया जाता है। इसका उपयोग कब्ज से राहत, पलकों की विकास, बालों के विकास, प्रतिरक्षा समारोह में सुधार के लिए त्वचा मॉइस्चराइजर के तौर पर किया जाता है। खदानों में कीड़े फफूंदों से बचाने के लिए भी किया जाता है। तो एक कंपनी आरंडी तेल का निर्माण करता है और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसका प्रोडक्ट्स है जो रबड़ बनाने, कपड़ा बनाने इत्यादि में इसका प्रोडक्ट्स, इस तेल का उपयोग किया जाता है। इसके 3 चरण है, 3 चरणों के तहत इस तेल का निर्माण करता है। प्रथम चरण में और सेकेंड चरण है इसका जो आरंडी डी ऑयल केक है। इससे भाप की मदद से नियंत्रण तापमान पर तेल निकालने के लिए एक एक्सपेलर में आरंडी के बीज को कुचलकर तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस के तहत सेकंड चरण में इस एक तेल बनाती है। इसको तेल भाप के जरिए निकाला जाता है और इसके जो अवशेष बनते हैं, जो तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचता है उसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एसिड, पोटास और नमी बनाए रखने की जो क्षमता है वो सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं इसके अवशेष में। तो इसलिए इसका उपयोग
उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका तीसरा चरण है हाई प्रोटीन कैस्टर ऑयल्ड केक। यह एक जैविक खाद है जो बिना किसी क्षति या क्षय के मिट्टी को उर्वरता बढ़ाता है, यानी कि इसके जो अवशेष बचते हैं उसका अवशेष मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंपनी की विनिर्माण इकाइयों में बनासकांठा में स्थित है। 31 जुलाई 2023 तक कंपनी में लगभग 60 से अधिक कर्मचारी हैं और इसकी जो उपस्थिति है बनासकांठा में इस कंपनी का उपस्थिति है। रोजगार कैस्टर डेरिवेटिव्स के ग्राहक स्नेहक, पेंट, फार्मास्यूटिकल, केबल इंसुलेटर, सीलेंट, स्याही, रबड़ और कपड़ा, किसान और जैविक उर्वरकों के निर्माता, पोल्ट्री फार्मा और जैविक उर्वरकों के निर्माता शामिल है। इसके जो ग्राहक है, इसके जो अवशेष हैं इसका भी बिक्री करता है, तेल का भी बिक्री करता है, क्योंकि तेल से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इसका जो अवशेष है उससे उर्वरक बनाया जाता है। तो इसके ग्राहक जो है वो स्नेहक, पेंट, फार्मास्यूटिकल, केबल, इंसुलेटर, ये सारे जो कंपनियां बनाती है, ये सारे कंपनियां का जो निर्माता है वो इनके मुख्य ग्राहक है। तो कंपनी काम जो करती है वो ठीक ठाक काम करती है, लेकिन इसकी निगेटिव पॉइंट है कि एक कंपनी पहले लॉस में थी, अभी प्रॉफिट में आई है और इस कंपनी के पास डेब्ट है। एक कंपनी के लिए बड़ी निगेटिव पॉइंट हो जाती है, लेकिन कंपनी का जो कामकाज है बहुत शानदार कामकाज है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है इस प्रोडक्ट्स के आधारित बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं जो कि ये डिमांडेबल वर्क है। भविष्य में इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलने का चांस है, इसलिए मैं भी इसमें लिस्टिंग दिन पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन आने वाले समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकती है। अभी हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो जीएमपी इसकी बहुत कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की है। इसकी जीएमपी 10 अक्टूबर से ओपनिंग हुई थी 6 रुपये पर, फिर इसके जीएमपी में अचानक बढ़ोतरी हुई। 12 अक्टूबर की इसकी जीएमपी में 4 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिला और 10 रुपये पर ट्रेड करी है और अभी 10 रुपये पर ही ट्रेड करी। इसमें ना तो बढ़ रही है, ना ही घट रही है, ना इसमें उछाल आ रही है, ना ही गिरावट आ रही है। तो ये अभी 10 रुपये पर स्थिर है। इसकी कट ऑफ प्राइस जो है 50 रुपये है, अभी ये 60 रुपये पर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रही है, जो कि 20% का मुनाफा दे रही है। अनलिस्टेड मार्केट में अभी भी ये निवेशकों को 20% की मुनाफा दे रही है। तो ये जीएमपी इसका ठीक ठाक है, कामकाज भी ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट दिख रही है, लेकिन थोड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाती है क्योंकि डेप्ट वाली कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हो सकती है मे बी लिस्टिंग एंड पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। आई होप इस सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड डेली आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।